मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी। झूठ बोल रहा है। हिमालय की दुनिया में चल पड़ा और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। दिख रहा है इश्तिहार, दिख रहा है। इस इश्तिहार में मोदी जी हैं और हमारे साथ एक लेडी हैं और इसमें ये लिखा हुआ है, ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही हैं कि थैंक्स टू द पीएम्स आवास योजना आई हैव गॉट अ रूफ ओवर माई हेड। मतलब प्रधानमंत्री की जो योजना है, घर देने की आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिल गई है। ये झूठी बात है, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो और जोर जोर से बोलो। बड़ा बड़ा बैनर भी लगा दिए, समझे, हावड़ा में, मुनकी पार्क में, इधर राज बिहारी, मानिक तल्ला में, सब जगह में फेमस क्या आते हैं वो बोलते हैं आपका इतना घर मिला है। अरे हम तो कुछ जान भी नहीं रहे हैं, घर मिला तो हम फुटपाथ में रहते हैं। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। भारत में गांधी जयंती के दिन 1991 में बीएसएनएल ने ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल लॉन्च किया। 24 फरवरी 1992 तक भारत में मात्र 100 यूजर थे ईमेल के, जिन्हें सब्सक्राइबर आप कह सकते हैं। वैसे एक जानकारी और है, किसी भी ईमेल के साथ पहला अटैचमेंट मार्च 1992 में भेजा गया था। यह अटैचमेंट एक तस्वीर थी, भेजने वाले का नाम नथानियल बोरेनस्टाइन था, जबकि बकौल वो अमेरिका के, जबकि बकौल मोदी वो 87-88 में फोटो अटैच कर दिल्ली भेज चुके थे और अडवाणी जी सरप्राइज हो चुके थे। गलत कोई करता है तो कोई नहीं कहता मत मत, सब खुश है इस धरती में मैं चढ़ता चल चल। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता। पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये बिक गई है गवर्नमेंट। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। टेढ़ा है पर मेड़ा है, कुरकुरे चलेगा, जुमला है पर प्रधानमंत्री है, ये नहीं चलने वाला है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं। आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लोकतंत्र में तो मैं चाहूंगा कि बहुत क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए। Till you make it means आप झूठ पे झूठ बोलेंगे मोदी जी के बारे में, लेकिन जनता ये खरीद नहीं रही। बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? मैडम एक बात आपको बता देते हैं, सामने से मोदी जी आ रहे हो और इधर से झूठ जा रहा हो, झूठ रास्ता बदल लेगा। मोदी जी सीनियर हैं, उनको देख करके स्टैंडिंग ओवेशन देगा, खड़ा हो जाएगा। अब तो सफेद झूठ के सामने कई बार लगता है कि मोदी झूठ ज्यादा पावरफुल है। गजब बेइज्जती। और प्रधानमंत्री ने कहा कि बाकी काम जब दूसरे लोगों ने कर दिया है तो हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे। नहीं, सबका साथ सबका विकास,
15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 लाख नौकरी मिलेगी हर साल, 2 करोड़। तो वादा इतना करके भूले हैं कि हम खुद भूल जा रहे हैं। चल तू एक मलमल का कपड़ा है, रातों को खोल के देख जो तूने पकड़ा है, बातों को खोल तेरे जिसपे तू बिगड़ा है। तेरा भाई बहुत था क्योंकि मैंने पकड़ा है, मेरे स्वैग मेरे हाथ में, तेरा स्वैग तेरे बैग में। और विजन हेल्दी माइंड से ब्रो खान को सिर्फ माइटी तो मिलती अपनी साई की ब्रो, चप्पल की वो भाई की है पहने हमने नाइकी ब्रो। आके मुझसे लाइफ सीखो लौंडे सारे टाइप से, जो टाइट करूं लाइट करूं जॉइंट में तो फ्लाइट पर हूं। नेवर माइंड ये रैपर्स चाहते हैं इन्हें मुफ्त की हाइप दे दूं, इन्हें कदर नहीं है लोगों में वो सबर नहीं है। दुनिया बदल गई पर मौत मेरी कजन नहीं है, वर्सेस होते खत्म नहीं बीटों से मेरी टसल भैया असल इतनी असल मेरी लगे से नहीं खत्म हो गई। हम घर पे लड़े थे अपने ही सगे से, ख्वाबों को समेटे हम चलते बने थे, ये दुनिया सब देखे वो घर के बड़े थे, लगाते गले से पर मिल ना सके थे। जख्म झेले दाखाए भी बहुत, अपनों को सताए भी बहुत, हम शुरू से सखी थे मीर, कैसे आए इस शायर को मौत। जख्म झेले दाखाए भी बहुत, अपनों को सताए भी बहुत, हम शुरू से सखी थे मीर, कैसे आए इस शायर को मौत। बातें हम बीते गए, लबों को सीते गए, दुनिया के लिए तो ढीठी रहे, वो चाहते हराना हम जीते रहे, सीखे सली